दास्तान एक दिल की हम सुनाने आए हैं। सच्ची घटना में आज हम आपको बताने आए हैं। बर्बाद है इश्क में हर एक आशिक, लेकिन आज फिर हम आपसे ये इश्क आजमाने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी पिछली वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया और हमारे मुस्लिम मुल्क से इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसके लिए हम अपने सभी मुस्लिम मुल्क जैसे सऊदी अरब, खाड़ी देशों, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी मुल्कों का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सभी हमारी इस वीडियो को भी पिछली वीडियो से ज़्यादा और बेहतर प्यार देंगे। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हम आपके इसी सऊदी अरब से लेकर आए हैं और इस सऊदी अरब का एक शहर है रियाद, और इसी रियाद में गाजियाबाद का रहने वाला एक लड़का बतौर ड्राइवर वहाँ काम कर रहा होता है और इस ड्राइवर की मुलाकात अपने ही मालिक की बेटी से होती है और किन हालातों में वो बेटी अपने ड्राइवर से शादी कर लेती है और सऊदी अरब में लोग जब इस वाक़ये को जानते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आज की सच्ची घटना में हम आप सभी के साथ बताने वाले हैं। तो बड़ा एक करम मेहरबानी अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों की ये दास्तान बदस्तूर लेकर आते रहेंगे। तो बिना देर किए हम चलते हैं वीडियो की जानिब। दोस्तों, किन हालातों में ये निकाह हुआ, कैसे एक हिंदुस्तानी ड्राइवर से एक सऊदी की लड़की ने शादी कर ली, ये दिलचस्प कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक शहर गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद का एक लड़का जिसका नाम आसिफ था, गाजियाबाद का रहने वाला आसिफ काम की तलाश में खाड़ी देश सऊदी अरब की तरफ रुख करता है। इस सऊदी अरब का एक शहर है जिसका नाम है दमम, और इसी दमम शहर में एक कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। सऊदी अरब का एक नियम है कि सऊदी अरब में 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से जुड़े रहते हैं और अधिकतर लोग इसी कारोबार से अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन आसिफ को एक घर में काम मिलता है और आसिफ इस घर में दिल लगाकर काम कर रहा होता है, लेकिन तंगहाली के दिनों में उसकी ये जॉब छूट जाती है और वो जॉब की तलाश में दर बदर भटक रहा होता है। सऊदी अरब में एक परिवार रहता था जिसके मुखिया थे शेख जाहिद बिन हन्नान, और इन शेख जाहिद बिन हन्नान की परिवार में उनकी 3 बेटियां और उनकी एक बीवी थी। उनकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन शेख जाहिद बिन हन्नान जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, वो ज़्यादा अमीर नहीं थे और वो अपने ट्रक पर सामान लाद कर यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम किया करते थे। इसी दरमियान उनकी मुलाकात सड़क पर एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक नौजवान से होती है। जब इस नौजवान ने एक ट्रक को आते हुए देखा जिसे शेख जाहिद बिन हन्नान चला रहे थे, तो उस नौजवान ने उस ट्रक ड्राइवर को हाथ का इशारा देकर रुकने का इशारा किया, जिसे देखकर शेख जाहिद ने अपने ट्रक को एक किनारे पर लगाया और उस नौयुवक के पास जाकर उससे हालचाल पूछने लगे। उससे ये पूछने लगे कि आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों रोका है। तब उस नवयुवक ने ये बताया कि उसका नाम आसिफ है और वो काम की तलाश में दम्मम के एक दूसरे शहर से रियाद जा रहा है। जब उसने ये बताया तो शेख जाहिद ने ये कहा कि ठीक है, मैं भी रियाद ही जा रहा हूँ, तुम्हें रियाद के रास्ते में छोड़ दूंगा और तुम वहीं से अपना रास्ता बदलकर आगे चले जाना। रास्ते में उन ट्रक ड्राइवर ने आसिफ से ये पूछा कि तुम कहाँ से हो, देखने में तो तुम्हारी बोलचाल, पहनावा और रहन सहन अरबियों की तरह नहीं है। तब उस युवक आसिफ ने ये बताया कि जी हाँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ और हिंदुस्तान का एक शहर है गाजियाबाद, इसी गाजियाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बातचीत में उसने ये बताया कि वो एक काम की तलाश में रियाद जा रहा है, क्योंकि अभी दम्मम में उसकी जॉब थी वो छूट चुकी है और अब वो बेहद परेशान है। इधर जब शेख जाहिद ने ये सुना कि ये नवयुवक एक अच्छा लड़का है और हिंदुस्तान से आया है और इसकी बातचीत और लहजा अच्छा है और इसे काम की भी तलाश है, तो शेख जाहिद ने ये कहा कि ठीक है, तुम काम की तलाश में रियाद मत जाओ, तुम मेरे साथ ही काम करो और तुम्हें ट्रक चलाना तो आता ही होगा। तो आसिफ ने कहा जी हाँ।
तो उसके बाद जाहिद ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे इस ट्रक को चलाया करना और ट्रांसपोर्ट का काम जो मैं कर रहा हूँ अब से तुम किया करो। आसिफ ने भी इस बात को तुरंत ही स्वीकार कर लिया और आसिफ उन्हीं शेख जाहिद के साथ काम करने लगा। इधर शेख जाहिद, जिनकी उम्र ढलती जा रही थी और उनके घर में उनकी 3 जवान बेटियां और एक बीवी थी, जिसकी देखभाल के लिए, जिसके रिश्तों की तलाश के लिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अपने घर पर देना चाहते थे, अब उन्हें एक अच्छा काम करने वाला एक नौजवान नवयुवक मिल गया था। तो इसलिए उन्होंने अपने काम की बागडोर आसिफ के हाथों में सौंप कर अपने घर पर वक्त बिताना शुरू कर दिया और अपनी बेटियों की परवरिश और अपनी बेटियों की निकाह की तैयारियों में लड़के तलाशने में जुट गए। और इधर आसिफ ने बड़ी बखूबी जिम्मेदारी को संभाला और अच्छा काम करते हुए उसने अपने मालिक का भरोसा जीत लिया। और आसिफ ने दिन रात काम करके एक्स्ट्रा पैसे भी कमाए और साथ ही साथ मालिक को मुनाफा पहुंचाया, जिससे आसिफ के मालिक शेख जाहिद बहुत खुश हुए। और आसिफ ने दूसरे तरीकों से भी काम करके ट्रक की लोडिंग अनलोडिंग से कुछ पैसे बचाकर अपनी एक छोटी सी ट्रक ले ली और उस ट्रक से भी वो कुछ काम करने शुरू कर देता है। दोस्तों, फिर आसिफ ने दिन रात काम करके अपनी मेहनत से जो पैसे इकट्ठा किए थे उनसे एक ट्रक खरीद लिया और एक दिन शेख जाहिद के घर जाकर उनकी गाड़ी की चाबियां उनके टेबल पर रखकर ये कहा कि मुझे मुआफ कीजिएगा शेख जाहिद साहब, अब मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। जब शेख जाहिद ने उससे ये पूछा कि तुम मेरे पास काम क्यों नहीं करना चाहते, तब आसिफ ने ये बताया कि उसने दिन रात मेहनत करके एक ट्रक खरीद लिया है और अब वो अपना निजी काम करना चाहता है। क्योंकि आसिफ ने काम करते करते सारी बारीकियां और काम के तरीकों को सीख लिया था, तो अब आसिफ अपना निजी काम करना चाहता था। इधर जो शेख जाहिद साहब अब बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने आसिफ से मिन्नत की, दरख्वास्त की कि बेटा आसिफ, मैं तुम्हें इस काम को छोड़कर नहीं जाने देना चाहता हूँ और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ही मेरे इस काम को संभालो। इस भरोसे वाले व्यक्ति को ढूंढ पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर देता हूँ, लेकिन तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरे पास ही रहकर काम करो और अपने तनहा काम करने के विचार को छोड़ दो। जब आसिफ ने ये सुना तो आसिफ उनकी बात मानकर कुछ वक्त के लिए और वहां पर काम करने के लिए रुक जाता है और एक बार फिर से आसिफ ने डबल सैलरी पर जाहिद साहब के यहाँ ट्रक को चलाना जारी रखा। और कुछ वक्त तक काम करने के बाद एक बार फिर से आसिफ ने अपने निजी काम करने की गुजारिश की, जिसे शेख साहब ने ये कहकर मना कर दिया कि बेटा मेरी उम्र हो चली है, मेरी तबीयत भी अब नासाज रहती है और मैं अब अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छे लड़कों की तलाश में हूँ, इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि जब तक मेरा कोई दामाद नहीं आ जाता तब तक तुम काम कर लो, उसके बाद छोड़ देना। इसके बाद आसिफ उनकी इस मिन्नत को स्वीकार कर लेता है और एक बार फिर से वो उनके पास काम करने लगता है। लेकिन जब कुछ वक्त बीतने लगता है तो जाहिद साहब की तबीयत और बिगड़ जाती है और एक दिन वो गुजर जाते हैं। जब आसिफ ने ये जाना कि उनके मालिक गुजर चुके हैं तो वो एक दिन अपनी मालकिन के घर आता है और चाबियां रखकर ये कहता है कि मालकिन, अब बहुत वक्त बीत चुके हैं, मैं भी अपना निजी काम करना चाहता हूँ और अब तो जाहिद साहब भी नहीं रहे जिनके नीचे मैं काम किया करता था, तो इसलिए अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, मुझे रुखसत करें। जब शेख जाहिद साहब की बीवी ने सुना तो वो आसिफ से ये कहने लगी कि बेटा अब तो तुम्हारे मालिक भी नहीं रहे और अब तुम ऐसे वक्त में हमें तनहा छोड़कर चले जा रहे हो। इधर जाहिद साहब की बेटियों की शादी भी नहीं हो सकी है, ऐसे हालात में तुम हमें तनहा छोड़कर मत जाओ, हम आखिर क्या करेंगे और इस ट्रक को तुम्हारे सिवा चलाना और कोई नहीं जानता और किसी और पर हमें इतना एतबार भी नहीं है। लेकिन आसिफ ने उनकी इन सारी दलीलों को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो अब यहाँ पर काम नहीं कर सकता है और अब उसे अपना निजी काम करना है। इतना कहकर आसिफ जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए एक मस्जिद में चला जाता है, जहाँ पर इमाम साहब लोगों को नेक नीति का कलमा और नसीहतें दे रहे थे। उन्होंने ये फरमाया कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, जो भी इंसान अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेता है उसे दोज़ख में भी जगह नहीं मिलती। मौलाना साहब अपनी कलमे में ये बता रहे थे कि वो शख्स जो बेबस यतीमों और बेसहारों को छोड़कर अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं और काम करने लगता है या अपने मजहब को भूलकर
किसी यतीम की मदद नहीं करता है, उसे अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अजाब से नहला देते हैं और उसकी सभी नेकियों को दरकिनार करके उसे सज़ा देते हैं। मौलाना साहब ने ये भी बताया कि अपने एहसानमंदों के साथ, अपनी माँ बाप के साथ, मुसाफिरों के साथ और उन लोगों के साथ जो तुम्हारे रिश्तेदार हों, जिन्होंने तुम्हारी ऐन मौके पर मदद की हो, उनके साथ एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ऐसे लोगों को अल्लाह कभी मुआफ़ नहीं करेगा। और जब आसिफ ने मौलाना साहब की ये दलीलें सुनी, ये कलमे सुने, तो सीधा भागता हुआ वो मालिकिन के पास पहुंचा और ये कहने लगा कि मैंने कुरान मजीद में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन आयतों को सुना है, उन नसीहतों को सुना है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बेबस मजलूमों और यतीमों की मदद करने वालों के साथ वो बहुत ही नरम दिल से पेश आएंगे और मरने के बाद जन्नत में वो लोग उनके हमसाया होंगे। तो इसलिए आज से मैंने ये तय किया है कि मैं आपका बेटा बनकर रहूँगा, आपके सभी कामों में आपकी मदद करूँगा और अब से इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद अकेले अपने दम पर उठाऊंगा। इधर शेख साहब की बीवी जो निहायत ही नेक दिल थी, उन्होंने आसिफ को बेटे की तरह कबूल फरमाया और ये कहा कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर आओगे, क्योंकि मुझे खुदा पर और तुम्हारी नेक नीति पर पूरा एतबार था। मैं ये जानती थी कि तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ोगे। इधर आसिफ ने भी घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और देखते ही देखते एक छोटे से ट्रक के कारोबार को बदलकर एक अच्छी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। उस मुकाम पर पहुंचाया जहां शेख जाहिद साहब कभी भी नहीं पहुंचा सके थे। इधर लड़कियों की उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और अब शेख साहब की बीवी अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता कर रही थी। तो दोस्तों, जब इधर बेटियों की उम्र बढ़ती जा रही थी और कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, तो एक रोज हाजी साहब की बीवी ने आसिफ से ये कहा कि आसिफ, मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे लड़के के साथ मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह कर दूं और इससे तुम दोनों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी और तुम इस कारोबार के मालिक बन जाओगे और साथ काम करोगे, हमारे घर पर ही रहोगे। तो आसिफ ने भी इस फैसले को कबूल फरमाया और आसिफ ने हाजी साहब की सबसे बड़ी बेटी के साथ निकाह कर लिया। लेकिन निकाह के 3 साल बीतने के बाद भी आसिफ और हाजी साहब की बेटी की कोई औलाद नहीं होती है, जिसको लेकर आसिफ बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक रोज़ हाजी साहब की बीवी ने ये कहा कि आसिफ, मैंने एक सपना देखा है कि अगर तुम काबा में जाकर अल्लाह से दुआ मांगो और अपनी गुनाहों की इल्तिजा करो और हमारी बेटी तुम्हारे साथ जाए, तो ज़रूर तुम्हें काबा का एक इनाम मिलेगा और तुम्हें एक अच्छी औलाद होगी। इसके बाद हाजी साहब की बीवी के सपने की इस बात को सुनकर आसिफ और उसकी बीवी दोनों काबा के लिए रवाना हो जाते हैं और काबा से लौटकर आने के बाद अल्लाह ने इनकी पुकार सुन ली और उन्हें एक बेटा होता है, जो आगे चलकर कुरान मजीद की आयतों का एक बड़ा हाफिज बनता है और इसके बाद ये परिवार खुशहाल जिंदगियां जीने लगता है। वक्त बीतने के बाद उन 2 बेटियों की भी बहुत अच्छे अच्छे घरों में निकाह हो जाती है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो थी सऊदी अरब के रियाद से थी, आपको आज की ये सच्ची घटना कैसी लगी है? मेरी उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सी कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये सच्ची घटना पसंद आई है तो आप बड़ाए करम मेहरबानी इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख सकते हैं। एक नई सच्ची घटना लेकर हम फिर मिलते हैं और उसी वीडियो में हम आपका नाम आपके शहर के नाम के साथ ज़रूर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।